लालू प्रसाद और नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी का पूरा लबोलुआब क्या जुगाड़ तंत्र से उन्होंने पिछले 17-18 वर्षों से अपने दुश्मनों को भी अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया है। अपने अपने राज्यों में तैयारी शुरू कर दें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दूर दूर तक 2024 का महाभारत शुरू हो चुका है। अब इसमें लगातार रोज नए नए अपडेट, नई नई रणनीति आपके सामने आ रही है, लेकिन इन पूरे विश्लेषण को और कैसे भारतीय जनता पार्टी को मात्र 50 सीट हरा करके लालू प्रसाद और नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल कर सकते हैं, इस स्ट्रेटजी का पूरा लबोलुआब क्या है, कैसे स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये सारी बातें हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले दो बातें जानना बहुत जरूरी है। पहली तो ये कि सत्ता में कैसे बने रहना है, किस फार्मूला के तहत बने रहना है, कौन सा जुगाड़ करना है, ये बात अच्छी तरह से नीतीश कुमार जानते हैं। पिछले 17-18 सालों से बिहार की गद्दी पर वो इसी जुगाड़ टेक्नोलॉजी के तहत हैं। कभी भी अपने दम पर वो सत्ता के लिए 122 सीट जो जरूरी है उसका जुगाड़ नहीं कर पाए, लेकिन जुगाड़ तंत्र से उन्होंने पिछले 17-18 वर्षों से अपने दुश्मनों को भी अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया है और स्ट्रेटजी बनाई है, इसमें महारत हासिल है उन्हें। वहीं दूसरी तरफ अगर बात लालू प्रसाद की करें तो उन्हें कुशल रणनीतिकार कहा जाता है। कैसे चुनाव जीते जाते हैं, कैसे सीटों पर कहा जाता है प्लान बनाया जाता है, कैसे अपने सामने वाले पर दबाव बनाया जाता है और चुनावी रणनीति में अंतिम समय में किस तरह से ट्विस्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें लालू प्रसाद अच्छी तरह से जानते हैं। लालू प्रसाद ने कमान अपने हाथ में ले लिया है। दिल्ली से ज़्यादा वो पटना में समय व्यतीत करना शुरू कर चुके हैं। और जैसा कि आपको पता है कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, ललन सिंह, इन सभी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना केंद्र में बिल्कुल संभव है और उसके लिए बहुत बड़ा जुगाड़ की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर विपक्ष एक साथ आ जाए और सभी विपक्ष के नेता मिल करके बिना स्वार्थ के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए अगर अपने अपने हिसाब से अपने अपने राज्यों में तैयारी शुरू कर दें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दूर दूर तक कहीं कोई जुगाड़ नहीं नजर आ रहा है जिससे कि वो तीसरी बार सत्ता में वापसी कर सके। अब इस जुगाड़ तंत्र का क्या मायने हैं, कैसे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का दावा है कि वो 50 सीटें, मात्र 50 सीटें हरा करके और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। अब आप इस चीज को समझिए। जो नीतीश कुमार का अभियान चला, उस अभियान में कांग्रेस को यदि आप साइड कर देते हैं, चलिए कांग्रेस अपने हिसाब से जो करना होगा करेगी। अभी जो उसके पास 40 से 50 सीटें आई थी पिछले बार, माफ कीजिएगा 60 सीटें जो आई थी लोकसभा 2019 में, उन सीटों पर भी टिकी रहती है, तब भी भारतीय जनता पार्टी के पास अभी वर्तमान में 303 सीटें अपने दम पर है जिससे वो सत्ता में काबिज है। नीतीश कुमार के प्रयास में जहां एक तरफ बिहार, चूंकि बिहार तो उनकी सरकारी चल रही है और बिहार में भाजपा को छोड़ करके लगभग सभी दल उनके साथ हैं जो बिहार विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बंगाल, जिस राज्य में दूर दूर तक कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नामो निशान नहीं है, उस राज्य में भी सब कुछ सेटिंग गेटिंग हो गया है। लालू प्रसाद के आग्रह पर ममता बनर्जी ने इस गठबंधन का हिस्सा बनना स्वीकार कर लिया है और वहां लोकसभा की जो 42 सीटें हैं वो अधिकांश उनके पास हैं। तो उसमें कैसे अंतर पैदा करना है ये बातें हम आपको बता रहे हैं। वहीं अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड में क्लीन स्वीप करने वाली भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए हेमंत सोरेन और महागठबंधन की टीम तैयार है। अगर ये भी उसके साथ हो जाते हैं उस महागठबंधन में और लोगों को छोड़ करके भी, तो 3 राज्य तो ये हो गए, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। एक राज्य और पूरी तरह से इस महागठबंधन का हिस्सा बनने के लिए हामी भर चुका है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी 80 में से अधिकांश सीटें, अधिकांश क्या, लगभग सभी सीटें मान के चलिए, अगर 10-15 को 10 को छोड़ दिया जाए तो सभी सीटें 70 के आसपास सीटें जो हैं वो एनडीए के पास हैं। अब इन सारे
झमेलों को अगर एक तरफ कर दिया जाए और इस मात्र 4 राज्यों के ऊपर अगर फोकस किया जाए तो इन 4 राज्यों में 176 सीट होते हैं। 176 सीटों को अगर अपने हिसाब से महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ इस पर लड़ाई लड़े तो इसमें से वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें से जो 176 में है उसमें से 108 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। बहुत मार्के की बात है कि 176 में से 108 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसका सीधा मतलब है कि 68 सीटों का अंतर है, यानी 68 सीटें किसी और के पास हैं। तो ऐसी स्थिति में 176 सीटों में से 108 सीट है और इस 108 सीट में से जो 4 राज्य हैं इनमें से अगर 50% सीट भी 2024 में भारतीय जनता पार्टी से छीनने में महागठबंधन सफल हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ये 54 सीटें होती हैं। और हमने कितना बताया? हमने बताया कि 50 से अधिक सीटें जीत करके 50 सीटों तक जीत करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। अब ये कैसे संभव है? तो वर्तमान में यदि 2019 का परिणाम दोहराती है भारतीय जनता पार्टी तो उसके पास 303 सीटें हैं। तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि 304 हो सकते हैं, 305 हो सकते हैं, 300 हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर 50 सीटें और जीत करके आ जाती है महागठबंधन या विपक्ष तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी उसके पास अपने दम पर बहुमत के आधार पर मात्र 31 सीटें हैं। 543 लोकसभा वाली इस देश की सदन में 272 सीट लाने वाले को ही अपने दल या अपने गठबंधन को सत्ता में लाने का और सत्ता में अपनी बहुमत साबित करने का अधिकार मिलता है। ऐसी स्थिति में यदि 543 सीटों में 272 सीटों से नीचे भारतीय जनता पार्टी आती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा सत्ता में वापसी करना। मात्र 31 सीट दूर भारतीय जनता पार्टी को बार बार उंगली दिखा करके जनता दल यूनाइटेड इशारा कर रहा है कि बिहार की 40 सीट लेकर के आपको हम ध्वस्त कर देंगे। तो वहीं आपको बता दें कि बाकी के ये 4 राज्य हैं जो पूरी तरह से तैयार बैठे हैं नीतीश कुमार के साथ चलने के लिए, और वहीं कांग्रेस तो पूरा समर्पण नीतीश कुमार के सामने कर ही चुकी है। जब ये हम खबर कर रहे हैं उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मीटिंग चल रही होगी और उस मीटिंग में क्या निकल करके आता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ परिस्थितियां जरूर बदली थी, चर्चाएं बहुत हो रही थी। कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस को यह एहसास हो गया है कि वो अपने बदौलत अब आगे बढ़ सकती है, जिसे आना है वो उसके गठबंधन में आ जाएं, ये सब भी बयान आए थे। लेकिन इन सब से अलग नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की जो स्ट्रेटजी है वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर सकती है यदि 176 सीटों में से जो 108 सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है उनमें से अगर 50% भी लाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो जाएगी। ये पूरा का पूरा विश्लेषण हमने आपको बताया। इसमें क्या संभव है क्या संभव नहीं है आप अच्छी तरह से जानते हैं। और जो वर्तमान वोटों का समीकरण बना है, जिस तरह से जो वोट छिटक करके महागठबंधन से एनडीए की तरफ चले गए थे, नीतीश के आने के बाद वो वोट उनके तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये संभव है कि भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी जा सके और 2024 में उसे सत्ता पर बैठने से रोका जा सके। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर जल्दी ही लेकर के आते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।